अच्छा जी, अब हमारे पास एक सवाल था जिसमें हमने जिक्र भी किया था कि जनाब हमारे पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स होते हैं और उन पे कुछ काम हुआ हुआ होता है और कुछ काम करना होता है। अब दैट डिपेंड्स ऑन कि भाई उसमें किस तरह काम करें जो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंने ये कहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी या प्रोसेस। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि एक तो मिक्स है, दैट इज एवरेज कॉस्ट, और एक है फीफो मेथड। और लीफो जो है वो होता नहीं है। तो अब इन दोनों में बेसिकली आपको या तो दिया हुआ होगा, और अगर जो दिया हुआ है तो उस पर काम किस तरह करना है उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन फीफो मेथड एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है जी, फीफो एंड एफको। एफको को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट में आगे कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि जब भी फीफो मेथड यूज होगा तो आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट का ब्रेकअप रिक्वायर्ड नहीं होगा। दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है। इट मीन्स मैं अगर ये कहूँ कि भाई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में मैं लेट सपोज ये कह सकता हूँ कि भाई मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट कितनी है और ओवरहेड की कॉस्ट कितनी है, दैट इज द ब्रेकअप। इस ब्रेकअप की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर टोटल कॉस्ट भी हमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की दे दी जाएगी हम काम चला लेंगे। जबकि एफको में इधर डब्ल्यूआईपी का जो ब्रेकअप है सेपरेटली कॉस्ट देना जरूरी है, यानी कि सेपरेट एक अदद ब्रेकअप जो है ऑफ डब्ल्यूआईपी कॉस्ट ये रिक्वायर्ड होगा, तभी आप एफ को लगा सकेंगे वरना नहीं लगा सकेंगे। तो इट मीन्स अगर क्वेश्चन में एफ को कहा जा रहा है और अगर ब्रेकअप नहीं है तो क्वेश्चन कैन नॉट बी डन। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। अभी हम सवाल देखेंगे तो इसमें और आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कि कितना है कितना नहीं है डब्ल्यूआईपी ओपनिंग का वो जरूरी है इसमें, ताकि इसमें फर्दर काम हो सके। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज रिक्वायर्ड मस्ट, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे ये चीज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ये चीज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस ये है कि फीफो में डब्ल्यूआईपी ओपनिंग के यूनिट्स आर टेकन इन ईपीयू, जबकि यहाँ पे डब्ल्यूआईपी ओपनिंग यूनिट्स के यूनिट्स आर नॉट टेकन इन ईपीयू। एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा। फिर इसके बाद एक जो नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है ये है कि यहाँ पे यूनिट्स जो होते हैं वो टू स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। टू स्टेजेस में कंप्लीट होने से क्या मुराद है, पहले फर्स्ट वर्क इज डन ऑन द डब्ल्यूआईपी ओपनिंग क्योंकि फीफो है, तो फर्स्ट वर्क रिमेनिंग जो होगा वो डन होगा ऑन डब्ल्यूआईपी ओपनिंग। और फिर उसके बाद हमारा जो करंट पीरियड प्रोडक्शन है उस पर काम होगा। जबकि एफको का मतलब ही क्या है, यहाँ पे मिक्सचर चलता है तो यहाँ पे मिक्स काम होगा, वेटेड एवरेज काम चलेगा। इसमें सेपरेट डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि भाई कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है। तो ये चंद बातें ध्यान रखेंगे ताकि हमारा ये पेपर ये जो सवाल है ये सॉल्व हो जाए। अब जरा सवाल पे आते हैं। सवाल में देखा जाए तो ये तीन डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट 1 एंड 2 में जो है वो एवरेज कॉस्ट लगता है, तो अगर हम इधर लिख लें अपनी याद दहानी के लिए कि डिपार्टमेंट 1 एंड 2 में जनाब एवरेज कॉस्ट लगता है और डिपार्टमेंट 2 में फीफो लगता है। ठीक है, नॉर्मल बहुत सारे प्रोसीजर सेम है, बस फीफो में एक छोटी सी चीज़ है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स, वो हम देख लेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि डब्ल्यूआईपी ओपनिंग की कॉस्ट और कॉस्ट एडिट किस तरह होगी। तो ये एक जैसे कहें कि कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, तो ज़रा इसको गौर से फॉलो कीजिएगा। अब जरा मैं अगर क्वांटिटी शेड्यूल की बात करूं डिपार्टमेंट 1 की, तो डिपार्टमेंट 1 में देखें हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पहले से पड़ी हुई थी। ये लेट्स सपोज हमारा फरवरी का महीना है, जनवरी में काम हो चुका था। फिर हमने स्टार्ट किए कितने 61,000,
अब जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट 1 है तो यहाँ पे रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो इस तरह हमारा नेट 61 प्लस 3 क्या हो गया, 64,000 हो गया। इसको हमें टैली करना है, ये हमारी डबल लाइन से बंद हो जाता है। अब इसमें ये कह रहा है कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 50,000 यूनिट्स, कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड 5,000। ये एक नई टर्म है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए ये चीज़ है हमने ट्रांसफर कर दी है, ये तो आपको पता है ट्रांसफर आउट। लेकिन ये जो है ना ये ऑन हैंड, ऑन हैंड मीन्स हमने अभी ट्रांसफर नहीं किए हुए, फिनिश गुड्स में नहीं गए, हमारे पास पड़े हुए हैं, तो कंप्लीटेड तो है, तो यानी कि मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड इसमें 100% लग चुका होगा। फिर यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस इज 10,000 और बिगनिंग। अब पहले भी कहा था कि भाई बिगनिंग हो, ड्यूरिंग हो, इंस्पेक्शन दी भी हो ना दी भी हो, डिपार्टमेंट 1 में हमारा तो ये ईपीयू में नहीं आएगा, इग्नोर करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यूनिट्स लॉस्ट कह रहा है, तो अब अगर इसमें हमें डिस्टिंग्विशिंग नहीं दी हुई कि व्हाट इज द नॉर्मल लॉस क्वांटिटी एंड एबनॉर्मल लॉस, तो वी विल कंसीडर इट ऑलवेज एज अ नॉर्मल लॉस। देन यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 8,000 हैं और इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये रही। स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट्स इन द एंड ऑफ द प्रोसेस 100% मटीरियल और सीसी 50, तो हम इधर अपनी याद आने के लिए लिख लेते हैं 50% सीसी। लेकिन ये हम अगर इसको पूरा लिखेंगे तो इसमें ये सब है, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट 1 के सिर्फ और सिर्फ क्या है, 50% सीसी है, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया अपनी याद दिलाने के लिए। ठीक है जी। अब जरा देखें 64 टैली हो रहा है, 50 प्लस 5 1 और 1 56 और 8 64। इट मीन्स हमारा क्वांटिटी शेड्यूल यहाँ पे टैली है और वी डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू रिप्रोड्यूस इट, इसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम फिर चलते हैं जनाब डायरेक्ट हमारे ईपीयू पे। तो मैं ज़रा ईपीयू इसका अगर बनाऊं तो ज़रा फॉलो कीजिएगा, सवाल आप लोग अपने हैंडआउट में अपने सामने भी रखिएगा जब आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो मैं डिपार्टमेंट 1 का जनाब ईपीयू बना रहा हूँ। हम वर्किंग कर रहे हैं अभी डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 1 में आ रहा है हमारा दैट इज ईपीयू। ईपीयू में हमें पता है अगर सीसी दी हुई है, कॉस्ट पहले देख लें ज़रा। कॉस्ट डेटा, कॉस्ट डेटा हमारा क्या कहता है कि डब्ल्यू आई पी बिगनिंग इन्वेंट्री, जो बिगनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 3,000 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, इसकी मटेरियल, इसका लेबर, इसका फैक्ट्री ओवरहेड। फिर कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द ईयर, मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम अलग अलग ही लेंगे। फिर ईपीयू में हम इस तरह ले लेंगे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है ट्रांसफर आउट। तो आप ट्रांसफर आउट जरा डेटा में देखें, हमारे पास ट्रांसफर आउट आ रहे हैं 50,000, ये रहे। तो हम 50,000 इधर लिख देते हैं, 50,000 50,000 50,000। डब्ल्यू आई पी ओपनिंग यूनिट्स ईपीयू में नहीं लेंगे एवरेज में, डब्ल्यू आई पी ओपनिंग यूनिट्स ईपीयू में नहीं लेंगे एवरेज में। और याद रखें डिपार्टमेंट 1 है एवरेज, तो एवरेज यूँ समझिए नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर ट्रांसफर आउट के बाद हमारे पास आ जाता है एक और, हमारे पास ये नई टर्म आ गई है यूनिट्स ऑन हैंड। बने हुए तो हैं, तो हम पूरे का पूरा ऑन हैंड जो है इसी तरह ले लेंगे। ऑन हैंड दैट इज 5,000। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है लॉस, लेकिन नॉर्मल लॉस इज इग्नोर्ड इन डिपार्टमेंट 1। तो अब हमारे पास यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 8,000 50% सीसी, तो यानी कि डब्ल्यू आई पी एंडिंग आ जाएगा यहाँ पे 8,000 फुल मटेरियल, और यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे भी 4,000 आ गया। ये हमारा जनाब ईपीयू जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसको अब हम जरा बंद कर देते हैं। कितना आ गया, 555 और 8 आ गया हमारे पास 63,000। ये आ गया हमारे पास 59 और 59,000। देखिए नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई मसला नहीं है। एवरेज मेथड में नॉर्मल प्रोसीजर ही लगेगा, जो हम करते आए हैं वो एवरेज ही था। थोड़ा सा फीफो में चेंजेस है, वो हम जब हम करेंगे तब देख लेंगे। अब आते हैं वही हमारा दूसरा तरीकाकार पर यूनिट कॉस्ट। तो इसके लिए हम इधर लिखते हैं कॉस्ट।
अब इधर देखिए कॉस्ट में यहाँ पे हमने कहा कि इसमें एवरेज में ब्रेकअप जो है वो सेपरेट देना जरूरी है, ताकि हम इसको मटेरियल के साथ लगाएं, लेबर को लेबर के साथ और ओवरहेड को ओवरहेड के साथ। अब जरा जब सवाल में देखें, जरा हाईलाइट से देखिएगा, ये WIP ओपनिंग की कॉस्ट है, ये हिस्सा WIP ओपनिंग का है, ठीक है जी। और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो कॉस्ट एडेड, ग्रीन वाला हिस्सा कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड है, ये अलग अलग दिख रहा है। अब WIP ओपनिंग में मटेरियल ये है और एडिड ड्यूरिंग द पीरियड में मटेरियल ये है, लेबर ये है और यहाँ पे लेबर ये है, और जनाब फैक्ट्री ओवरहेड ये है ओपनिंग में और हमारे एडिड ड्यूरिंग द पीरियड ये है। एवरेज में ये कहा जाता है कि जब हम कॉस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हम दोनों कॉस्टें ऐड कर देंगे, दैट इज WIP ओपनिंग की प्लस कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड मींस करंट कॉस्ट, और फिर पर यूनिट कॉस्ट लगाएंगे। तो दोनों कॉस्टें ऐड होंगी मींस अब येलो हाईलाइटेड 749 प्लस 12481 ये मटेरियल की आ जाएगी, 837 प्लस 16273 ये लेबर की आ जाएगी, 1061 प्लस 18409 ये आ जाएगी ओवरहेड की। तो अगर आप ऐड करें और लिखें तो हमारी कॉस्टें क्या आ जाएंगी, दोनों को ऐड करके मटेरियल की आ जाएगी 13230, लेबर की आ जाएगी 17110, और जनाब FOH की आ जाएगी 19470। तो अभी तक तो वही सारा प्रोसीजर है, सिवाय इसके कि यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एस्टेब्लिश कर लेता हूँ कि इन F को ओपनिंग WIP कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट जो है वो साथ जाएंगी, फिर जाके पर यूनिट कॉस्ट निकलेगा। तो दिस पॉइंट नीड्स टू बी रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। अब जनाब मामला तो वही है, अब क्या हो जाएगा, अब हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है ये तो आप लोग सीधे हो गए, इसमें 30 × 30 डिवाइड बाई 63,000, दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें। पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जनाब मटेरियल की 0.21, लेबर की आ जाएगी 0.29 एंड ओवरहेड की आ जाएगी जनाब 0.33। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.83 जनाब, यहां तक आ गया। इसके बाद नेक्स्ट मरहला हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, दैट इज ऑल्सो सिंपल, वही नॉर्मल तरीका कॉस्ट अकाउंटेड फॉर वो कर लेते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर डिपार्टमेंट 1, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सबसे पहले आएगा आपका ट्रांसफर आउट की कॉस्ट। ट्रांसफर आउट हमेशा ये पूरी अमाउंट जाती है, सारे कॉमन है, और फिर टोटल रेट से इसको हम भिड़ देते हैं 0.83 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 0.83 इज इक्वल्स टू ₹41,500। अब इसके साथ ये एक पख है तो ये भी हम लगेंगे, ऑन हैंड की कॉस्ट कितनी है। अब ये भी टोटल है 5,000, तो ये पूरा 5,000 आ गया और टोटल कॉस्ट से आ जाएगा 0.83, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,000 इंटू 0.83, आप लोग करके भी देख लीजिएगा, इट विल बी 4150। अब बारी आ जाती है WIP एंडिंग की। तो WIP एंडिंग में जिसका जो रेट है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता है, ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। 8,000 इंटू 0.21, 4,000 इंटू 0.29, 4,000 इंटू 0.33, तो दिस विल गिव अवर टोटल रिजल्ट। हमारे पास WIP एंडिंग आ जाएगी 4160 की, ठीक है जी। तो
इसके बाद हमारे पास ये जो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 49,810 की। यहाँ तक सारे के सारे पिछले नॉर्मल प्रोसीजर हैं, वही नॉर्मल लॉस इग्नोर किया। अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो वो अलग वही प्रोसीजर आ जाता, और जनाब अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन होता तो उसके हिसाब से देखते तो इग्नोर ही कर देते नॉर्मल लॉस को। हाँ लेकिन अगर एफ को है और डब्ल्यू ओपनिंग भी है तो हम उसमें हमने इन कॉस्टों को दोनों को ऐड करके लिखा है, आप दोनों भी ऐड करके आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है जी। अब ये 49,810 कैसे आएगा? 49,810 हम वो तसल्ली जो करते हैं वो इस तरह करेंगे कि भाई डिपार्टमेंट वन की ये जितनी भी कॉस्टें हैं, अब पहले क्या करते थे, इस कॉस्ट को ऐड करते थे, अब ऊपर की भी कॉस्ट हैं तो डिपार्टमेंट वन की जितनी भी कॉस्ट हैं उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यही 49,810 की अमाउंट आ रही होगी। तो इस तरह हमारा तसल्ली से 49,810 जो है वो क्या हो गया है, टैली हो गया है। इसको जरा मैं मिटा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जनाब ये हो गया डिपार्टमेंट वन हमारे पास। नाउ कम्स टू डिपार्टमेंट टू। डिपार्टमेंट टू में सिंपल है, वो भी कोई इतना मसला नहीं है। डिपार्टमेंट टू ऑल्सो फॉलोज द एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अगर मैं डिपार्टमेंट टू की बात करूं तो जरा बस इस बात को ख्याल रखें, डिपार्टमेंट टू में प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने आए होंगे, 50,000 आए होंगे, और उनकी कॉस्ट 41,500 है, और उसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। 5,000 जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए, वो अभी डिपार्टमेंट वालों ने अपने पास ही रखे हैं। तो नाउ वी विल बिगिन डिपार्टमेंट टू। डिपार्टमेंट टू का क्वांटिटी शेड्यूल टैली करना पहले तो लाजमी है। क्या कहता है कि डिपार्टमेंट टू में इटसेल्फ इसके ओपनिंग यूनिट्स थे 2,000 थे। भाई हम क्या कर सकते हैं। अच्छा लकीली डिपार्टमेंट टू ने स्टार्ट कुछ नहीं किया अपना, उसने बस ओपनिंग थे और उन्होंने पीछे वाले डिपार्टमेंट से ले लिया। तो टोटल इनके पास कितने आ गए, हमारे डिपार्टमेंट टू के पास हमारे 52,000 यूनिट्स हो गए। मतलब 50 हमारे और 2 पहले के। फिर इन्होंने निकाले बाहर 45 में से कंप्लीट ऑनलाइन, इसमें कुछ नहीं है, अच्छी बात है। 2,000 का लॉस हो गया। देखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन इंस्पेक्शन स्टेजेस नॉट गिवन। तो इंस्पेक्शन स्टेज नॉट गिवन, इस पे भी मैंने आपको बताया था कि फिर इस पे भी हमारा ईपीयू में नहीं जाएगा। बाकी बचा हमारा 5,000। तो 45 और 5 और 2 52,000 हमारा ये क्या हो गया, टैली हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको डबल लाइन से बंद कर देते हैं, 52,000 ही हो गया। ठीक है जी। द रिमेनिंग प्रोसीजर इज सेम जैसे कि अभी हमने डिपार्टमेंट वन में किया था। तो जरा जल्दी से अगर हम ईपीयू बना लें इसका तो कोई मसला नहीं होगा। ईपीयू में डिपार्टमेंट टू होगा तो आपको एक बात का ख्याल रखना है, फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, उसका अपना मटेरियल, उसका अपना लेबर, उसकी अपनी ओवरहेड। फिर इसमें सबसे पहले तो आ जाता है ट्रांसफर आउट। तो डिपार्टमेंट टू ने ट्रांसफर आउट किए हैं 45,000, तो वो हम लिख देते हैं तसल्ली से, बेधड़क इसके भी नंबर हैं लिख दीजिएगा, बशर्ते कि ट्रांसफर आउट सही निकाला हो आप लोगों ने। ट्रांसफर आउट के बाद अब हमारे पास अगर शेड्यूल में देखें तो नॉर्मल लॉस तो आगे आएगा ही नहीं। तो बचा क्या, डब्ल्यू क्लोजिंग। और डब्ल्यू क्लोजिंग की इसमें वैल्यू जो है ना एट द 100 और 20% है, मीन्स ये सिर्फ 20% काम हुआ है। तो 5,000 डब्ल्यू क्लोजिंग यहाँ पे और यहाँ पे, जबकि इसका सिर्फ 20% बनेगा। 20% बनेगा 1,000, 1,000 यहाँ पे, 1,000 यहाँ पे, और इस तरह हमारा ये हो जाएगा ईपीयू। ईपीयू कितना आ गया, सिंपल है, टोटल कर लें 50,000, 50,000, 46,000, 46,000। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, कॉस्ट कॉस्ट को हम दोबारा एडअप कर देंगे ओपनिंग प्लस वो ड्यूरिंग की। तो इधर हमारे पास जरा हम पहले यहाँ पे लिख लें कॉस्ट, फिर देखते हैं कॉस्ट कितनी है दोनों को ऐड करके।
अब डिपार्टमेंट 2 में जरा गौर करें, डिपार्टमेंट 2 में जाहिर सी बात है प्रीवियस डिपार्टमेंट की ओपनिंग की भी कॉस्ट होगी, फिर मटेरियल की अपनी, लेबर की अपनी, ओवरहेड की अपनी। तो इसको मैं जरा अलग ही रंग ढंग दे दूं कि एक तो ये 1600 कॉस्ट और एक हम कॉस्ट लाए थे ये 49,810 की प्लस 49,810 की, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी। तो 49,810, सॉरी 49,810 नहीं, 41,500 ये ट्रांसफर आउट प्रीवियस की। तो 41,500 प्लस 1600, ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ट्रांसफर आउट है, टोटल नहीं है, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 41,500 प्लस ये इन्होंने दी हुई है। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते थे ना 41,500, अब इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग की कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट की, ओपनिंग बिगिनिंग की। तो 41,500 प्लस 1600 हमारे पास हो जाएगा 43,100। सिंपल इज दैट। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ये करना है सिंपल वही तरीका, 158 प्लस 3092, ये हो जाएगा 3250। फिर हमें क्या करना है 325 प्लस 4045, ये हो जाएगा 4370। एंड देन अगेन एफओएच में हमने क्या करना है 481 प्लस 4579, ये हो जाएगा हमारे पास 5060। सिंपल ऊपर वाली तरीके की तरह हमने इसमें कॉस्टें कर ली, कॉस्ट कर ली। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट लगा देंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। तो जब आप डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट कॉस्टें जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0.862, 0.65, 0.095 और 0.11। और ये टोटल आ जाएगा हमारे पास जनाब, अगर इस सबको हम टोटल करें तो हमारे पास ये बन जाता है 1.132। अब ये जब आ गया तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इज आल्सो सिंपल। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर क्या आ जाएगा, तमाम ऊपर की कॉस्टें और नीचे की कॉस्टों का टोटल। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है 1600 प्लस 158 प्लस 325 प्लस 481 प्लस 3092 प्लस 4045 प्लस 4597, तो ये टोटल आपका बनता है जनाब 55,780। ये टोटल आना चाहिए तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में। तो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर्म में अब एक काम करें, ये आप लोग कीजिएगा, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ आपके आसानी के लिए। तो ट्रांसफर आउट की जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1.132 आएगी 5940। फिर जनाब WIP एंडिंग की, इसमें सब आ जाएंगे, WIP एंडिंग में ये सब आ जाएंगे, 5,000 ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4740 की अमाउंट, और ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 55,780 का। तो सिंपल इज द डिपार्टमेंट 2। और वैसे ही किया। द एडिशनल थिंग वी हैव टू लर्न इन द एफको इज दैट if we have given the opening inventories, so we have to add up those inventories cost, मटेरियल का मटेरियल से, लेबर का लेबर से, ओवरहेड का ओवरहेड से। तो जनाब ये तो दो डिपार्टमेंट हो गए। अब तीसरा डिपार्टमेंट जो है वो है फीफो। तो उसको करने के लिए हम दूसरी वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक जरा इसको ग्रैब करें।